हेलो फ्रेंड्स, एमपीआर टेक के इस वीडियो के अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल करने के बाद जो पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन टास्क है वो क्या है। बस सबसे पहले हम जाते हैं जो चेंजेस है जो प्रीवियस विंडोज सर्वर 2012 R2 से अलग है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्ट मेनू अवेलेबल है और स्टार्ट मेनू के अंदर जैसे आप ये देख रहे हैं इट्स सिमिलर टू विंडोज 10, बट यहाँ पर है जो सर्वर मैनेजर कंसोल हम पहले ओपन करने के लिए हमें विंडोज सर्वर 2016 में अलग तरीके से था, बट यहाँ पर हमें सर्वर मैनेजर इस तरह से अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो अवेलेबल है वो भी डायरेक्टली हम स्टार्ट मेनू से इजीली ओपन कर सकते हैं। जो सिस्टम सेटिंग्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो विंडोज सर्वर 2012 R2 से यहाँ पर अलग मिल रहे हैं। बट हम चलते हैं हमारे पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन टास्क के लिए और उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ सर्वर मैनेजर। जैसे ही आप सर्वर मैनेजर कंसोल ओपन कर लेते हैं उसमें आपको क्लिक करना है लोकल सर्वर पर। जो लोकल सर्वर की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट आईडी से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा जो विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। सो यहाँ पर बता रहा है एक्टिवेटेड। जो टाइम जोन है वो हमने सेट करके रखा है UTC + 530 जो हमारे इंडियन रीजन के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर है इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहेंस सिक्योरिटी मोड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाय डिफॉल्ट अननोन है। सो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ जो बाय डिफॉल्ट वो है ऑफ है। ओके, यहाँ पर एक कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसकी हेल्प से अगर आपका कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोसेस जो क्रैश होती है तो या हैंग होती है पर्टिकुलर सर्विस, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके या जो वो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके वो माइक्रोसॉफ्ट को अपलोड कर देंगी और उसकी हेल्प से माइक्रोसॉफ्ट जो सर्वर्स है उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। बट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ नो, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि हम इस कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर है विंडोज डिफेंडर जो बाय डिफॉल्ट जो रियम टाइल प्रोटेक्शन है वो ऑन है। और जैसे आप ओपन करेंगे हमें मिलेगा जो नया सेटिंग्स या नए जो कंसोल्स है जो विंडोज 10 के जैसे मिलते आते हैं। सो यहाँ पर है विंडोज डिफेंडर और यहाँ पर ऑन है। क्लाउड बेस्ड प्रोटेक्शन भी ऑन है और अगर जो सिस्टम है वो मालवेयर या वायरस डिटेक्ट करता है तो उसको सैम्पलिंग के लिए ऑटोमेटिकली ही वो माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट कर देगा। सो हम उसे ऑन ही रखते हैं। यहाँ पर एक और चीज जो मेंशन करना भूल गया वो है एरर रिपोर्टिंग जो बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, बट आप मैन्युअली भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर विंडोज के अंदर कोई एरर आती है, क्या आप समरी है जो क्या आप माइक्रोसॉफ्ट को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है यस ऑटोमेटिकली सेंड डिटेल्स रिपोर्ट और यहाँ पर है समरी रिपोर्ट। बट मैं चाहता हूँ कि आस्क मी अबाउट सेंडिंग रिपोर्ट्स एवरी टाइम एन एरर। अगर कोई भी प्रोग्राम में एरर आती है तो सबसे पहले वो हमें सेंड या डोंट सेंड के लिए पूछना चाहिए। सो मैं दे देता हूँ ओके। और अब यहाँ पर है जो विंडोज ऑटोमेटिक अपडेट की सेटिंग्स है वो, जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले मुझे ये मिलता है दिस ऐप कांट ओपन। और अगर नीचे सेटिंग्स में हम देखते हैं तो यहाँ पर बता रहा है सेटिंग्स कैन नॉट ओपन यूजिंग बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। यहाँ पर बता रहा है साइन इन कीजिए डिफरेंट अकाउंट से, उसके बाद वापस ट्राई कीजिए। आपको इसे क्लोज कर देना और जैसे आप क्लोज करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली जो अपडेट एंड सिक्योरिटी जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगी। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है, बट सबसे पहले जब पहली बार आप ओपन करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले वो क्लोज करने के लिए बोलेगा, बट ऑटोमेटिकली ही वो बैकएंड में ओपन हो जाता है। सो यहाँ पर है एडवांस ऑप्शंस, आप उस पर क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक अपडेट। और या फिर दूसरा जो है वो है नोटिफाइड टू शेड्यूल्ड रिस्टार्ट से। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट को बंद नहीं कर सकते हैं इस वर्जन के अंदर। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पर है गिव मी अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स जब मैं विंडोज को अपडेट करता हूँ। बैक जाते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ चेक फॉर अपडेट्स। सो जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसको मैं चेक करने के लिए जा रहा हूँ। सो यहाँ पर जो अपडेट्स होगी वो अवेलेबल होगी और जैसे ही वो अवेलेबल हो जाएगी सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो अपडेट्स है वो डाउनलोड होना चालू हो गई। मैं उसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। सो बैकएंड में अंदर जो अपडेट्स है वो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगी। अब उसके बाद है यहाँ पर इथरनेट स्पेसिफिकेशन जो आपका जो नेटवर्क है उस हिसाब से आप आईपी एड्रेसेस यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। सो आप इथरनेट जो लैन कार्ड है आपका उसकी प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पर जो आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 आप अपने नेटवर्क में यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसको स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाता हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। और अगर आप स्टैटिकली आईपी असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये बॉक्स सिलेक्ट करके यहाँ पर जो आपका आईपी एड्रेस है तो मेंशन कर सकते हैं। मैं करता हूँ कैंसिल, क्योंकि मैं यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर यूज कर रहा हूँ।
यहाँ पर NIC टीमिंग। सो आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम NIC टीमिंग भी किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके अलावा मैं सीधा चलता हूँ रिमोट डेस्कटॉप के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो सर्वर है वो रिमोटली आप उसे मैनेज कर पाए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, और जैसे आप उसे अलाउ करेंगे फायरवॉल के अंदर ऑटोमेटिकली RDP का जो एक्सेप्शन है जो होता है TCP पोर्ट नंबर 3389 के लिए, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सो दे देते ओके और क्लिक करता हूँ अप्लाई और ओके पर। जैसे आप एक चीज यहाँ पर है जो हम सेटिंग्स कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेटिंग्स सेव तो हो जाती है बट कंसोल पे रिफ्रेश नहीं होती। अगर आपको रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिफ्रेश लोकल सर्वर। उसके बाद जो ये डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब जो हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप्स का है वो बता रहा है अनेबल, या फिर हम यहाँ पर एरर रिपोर्टिंग में दिखे तो यहाँ पर बता रहा है नो। और उसके बाद फाइनली हम चलते हैं रिमोट मैनेजमेंट के लिए। अगर आप सर्वर मैनेजर से इस सर्वर को रिमोट कंप्यूटर पर मैनेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसे अनेबल रखना हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट रिमोट मैनेजमेंट विंडोज सर्वर 2016 के अंदर अनेबल ही है। और उनके अलावा है विंडोज फायरवॉल जो बाय डिफॉल्ट ऑन है, और जो प्रोफाइल है फायरवॉल की वो है पब्लिक प्रोफाइल। सो यहाँ पर 2 प्रोफाइल अवेलेबल है, प्राइवेट और गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क। जो हम इंटरनेट से कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पर हमें बता रहा है पब्लिक नेटवर्क। ओके और उसके बाद है वर्क ग्रुप। अगर आपके पास डोमेन एनवायरनमेंट अवेलेबल है और आप इस सर्वर को डोमेन के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वर्क ग्रुप, और यहाँ पर चेंज पे क्लिक करके बाद आप डोमेन का नाम लिख के आप डोमेन में ज्वाइन करना है। बट उसके पहले आपको जो DNS और जो IP एड्रेसिंग स्कीम वो है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। ओके और फाइनली यहाँ पर है कंप्यूटर नेम। सो अगर आप अपने कंप्यूटर को नेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए और कंप्यूटर को एक प्रॉपर नाम दे दीजिए। और इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं अपने कंप्यूटर को नाम दे देता हूँ 2K16-TP4। सो जो OS है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं नाम देता हूँ 2016, और TP4 शॉर्ट फॉर्म है टेक्निकल प्रीव्यू 4 के लिए। अगर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सर्वर का नाम है वो असाइन कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ओके पे, उसके बाद ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही जो चेंजेस हमने किए हैं वो अप्लाई होंगे। सो क्लिक करते हैं ओके पे, क्लोज पे, और सर्वर को मैं एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ। सो जैसे ही कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है उसके बाद सर्वर मैनेजर ओपन कर लीजिए, और उसके अंदर आप जैसे लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी डिटेल्स है वो अब अपडेट हो चुकी है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर नेम जो हमें मिल रहा है वो है 2K16 टेक्निकल प्रीव्यू 4 जो हमने असाइन किया था। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।